में उसके लिए वैवाहिक संबंधों को बनाए रखना संभव नहीं हो पाता। इस पति की जो मानसिक पीड़ा है उसको समझा जा सकता है। वो बहुत क्लियरली कह रहा है कि आप सभी ने ये महसूस किया होगा कि आपकी पत्नी आपको परेशान करने की नीयत से, आपको अपमानित करने की नीयत से, अपमानजनक शब्दों से बुलाती है, पुकारती है। और ऐसी स्थिति में आप बहुत ज्यादा परेशान हुआ करते हो, क्योंकि आप परिवार को बिगाड़ना नहीं चाहते, आप इस परिवार को चलाना चाहते हैं। लेकिन आपकी पत्नी इस चुप्पी की वजह से आप पर और ज्यादा मानसिक क्रूरता करती चली जाती है। तो क्या इस तरह के अपमानजनक शब्दों से आपकी पत्नी आपको पुकारे तो क्या ये मानसिक क्रूरता कहलाएगी? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। इसी तरह का एक केस पहुंचता है उड़ीसा हाईकोर्ट में और इसमें 5 मई 2025 को एक बहुत ही प्यारा निर्णय सुनाया जाता है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। पति को कैंपा मतलब लंगड़ा या निकम्मा कहना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। उड़ीसा हाईकोर्ट ने ये बात कही है। आइए समझते हैं कि ये क्या केस था। सबसे पहले टाइटल देख लेते हैं। इसका टाइटल है MATA नंबर 264/2023 XXX वर्सेस XXS। और ये प्यारा सा निर्णय सुनाया जाता है 5 मई 2025 को। आखिरकार ये केस था क्या? निचली कोर्ट HMA 1955 के सेक्शन 13(1)(1)A के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील दायर करता है यहां उड़ीसा हाईकोर्ट में, और उड़ीसा हाईकोर्ट में ये जजमेंट सुनाई जाती है। बैकग्राउंड में चलते हैं कि होता क्या है। इस पति और पत्नी की शादी होती है 1 जून 2016 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। पति जो है वो 3 अप्रैल 2019 को एक डिवोर्स केस फाइल करता है, क्योंकि जिसमें वो मेन ग्राउंड लेता है कि उसकी पत्नी इस पति के शारीरिक अक्षमता की वजह से उसको कैंपा यानी कि लंगड़ा और निकम्मा कहती है। और ये जो अपमानजनक शब्द यूज कर रही है उसकी पत्नी अपने पति को यानी कि इस पटिशनर को इसकी मैट्रिमोनियल लाइफ जो है बहुत ज्यादा असहनीय हो गई है, क्योंकि ये अपमानजनक शब्द उसे सहन नहीं किए जा रहे हैं। खैर, और पीछे चलते हैं, क्योंकि इन लोगों की शादी हुई थी 1 जून 2016 को और इसके बाद 15 सितंबर 2016 को ये वाइफ अपनी पत्नी को छोड़ करके अपने मायके चली जाती है। ये पति पहुंचता है अपनी पत्नी के पास, आपसी बातचीत होती है और किसी तरह से मना करके ले आता है ये अपनी पत्नी को, और इनकी पत्नी फिर से इस परिवार को रीज्वाइन करती हैं 5 जनवरी 2017 को। लेकिन कुछ समय के बाद आखिरकार 25 मार्च 2018 को ये इस घर को हमेशा के लिए छोड़ देती हैं, और छोड़ने के बाद ये 498A का केस अपने पति और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ कर देती हैं। अब पति के पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि ये जो पत्नी थी असहनीय अपमानजनक शब्दों से अपने पति को परेशान कर रही थी, प्रताड़ित कर रही थी और झूठे झूठे एलिगेशंस 498A के लगा दिए थे। पति ने अपनी पूरी कोशिशें कर दी थी। जब इनकी पत्नी 15 सितंबर 2016 को पहली बार वापस गई थी तो मना करके ये अपनी पत्नी को ले आए थे, लेकिन अब 25 मार्च 2018 के बाद जाकर के इन्होंने अति कर दी और एक झूठा सच्चा केस भी फाइल कर दिया। अब परेशान होकर के ये जो पति महोदय है ये तलाक का केस दायर करते हैं
और यहाँ पर जो प्रोसीडिंग्स और एविडेंसेस होते हैं उसमें हस्बैंड अपनी तरफ से 2 एविडेंसेस प्रोड्यूस करते हैं और वाइफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स करती हैं, कोई भी एविडेंस वो प्रोड्यूस नहीं करती हैं नीचे फैमिली कोर्ट में। इसके साथ साथ जब एविडेंस चल रहा था तो यहाँ पर हस्बैंड फिर से इसी बात को साबित करते हैं कि इस पति की शारीरिक अक्षमता को लेकर के अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं, ये खुद भी कहते हैं एविडेंस के तौर पर। और इसके अलावा एक अन्य जो गवाह इन्होंने प्रोड्यूस किया था वो भी इसी बात को साबित करता है। लेकिन पत्नी, क्योंकि इन्होंने तो एविडेंस लीड की ही नहीं थी, लेकिन जिरह के दौरान इस बात का वो खंडन नहीं करती, यानी कि मना नहीं करती कि उन्होंने शारीरिक अक्षमता को लेकर अपमानजनक टिप्पणी नहीं की है, यानी ऐसा कोई खंडन पत्नी की तरफ से नहीं की जाती है। और यहां पर कोर्ट अपनी एनालिसिस देते हुए इस तलाक को पति के फेवर में पास कर देते हैं। और ये फैमिली कोर्ट का ऑर्डर आता है 10 जुलाई 2023 को, और इस ऑर्डर के खिलाफ एक अपील की गई है उड़ीसा हाई कोर्ट में, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। यहां पर कोर्ट ने नीचे के फैमिली कोर्ट के सारे एविडेंसेस को, सारे के सारे प्रोसीडिंग्स को बहुत अच्छी तरह से देखा, खंगाला, और उसके बाद कोर्ट की विश्लेषणात्मक टिप्पणी, यानी कि कोर्ट की जो एनालिसिस होती है वो यही बात कहती है कि इतनी मानसिक पीड़ा हो किसी भी व्यक्ति को, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए वैवाहिक संबंधों को बनाए रखना संभव नहीं हो पाता, यानी कि मैट्रिमोनियल लाइफ को लीड करना असंभव हो जाता है। और इसके साथ साथ स्पेशल स्टेटमेंट दी जाती है कि इस पति की जो मानसिक पीड़ा है उसको समझा जा सकता है। वो बहुत क्लियरली कह रहा है कि उसमें कुछ फिजिकल कमियां थी, उसके शरीर में शारीरिक रूप से कुछ अक्षमता थी, और उस अक्षमता के लिए उसको अपमानजनक शब्दों से प्रयोग करना बहुत ही गलत होता है। और अगर इन सब चीजों को नीचे साबित किया जा चुका है फैमिली कोर्ट के द्वारा, और हाई कोर्ट ये कहता है कि कोर्ट ने ऐसा माना है कि ऐसा बिहेवियर जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 13(1)(1)(a) के अनुसार मेंटल क्रुएलिटी के अंदर आता है। इसलिए फैमिली कोर्ट का जो तलाक का आदेश है वो बिल्कुल ठीक पारित किया गया है। इसी के साथ साथ परमानेंट एलिमनी और स्त्रीधन की अगर बात करें तो यहां पर वो परमानेंट एलिमनी और स्त्रीधन की बात कर सकते थे, विचार कर सकते थे, ऐसा कहा उड़ीसा हाईकोर्ट ने कि वो यहां पर इस बात का विचार कर सकते थे एलिमनी के बारे में भी और स्त्रीधन के भी बारे में। लेकिन अगर नीचे का रिकॉर्ड देखा गया तो दोनों ही लोगों ने आय और संपत्ति दोनों से रिलेटेड कोई भी एविडेंसेस कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किए हैं, और इसीलिए इस पर कोई भी निर्णय लेना अब उचित नहीं है, किया ही नहीं जा सकता। और ये कहते कहते अंतिम निर्णय सुना दिया उड़ीसा हाईकोर्ट ने, और पत्नी की जो ये अपील थी उड़ीसा हाईकोर्ट के सामने जो ये आई थी उसको डिसमिस कर दिया, और फैमिली कोर्ट के द्वारा जो दिया गया था आदेश उसको बरकरार रखा। तो देखा आप सभी ने कि कहां तो अपील में पत्नी गई थी उड़ीसा हाईकोर्ट में नीचे फैमिली कोर्ट के आदेश के विरुद्ध, जो कि ये इम्प्यूग्ड जजमेंट पास की गई थी 10 जुलाई 2023 को फैमिली कोर्ट की, और जिसमें डिवोर्स डिक्री को ग्रांट कर दिया गया था हस्बैंड की पिटीशन पर, और साथ ही साथ इस डिवोर्स डिक्री के अंदर ये शादी को खत्म किया गया था बिना किसी परमानेंट एलिमनी के। और कहां तो ये बीवी ने चैलेंज किया था इसको उड़ीसा हाईकोर्ट में, और वहां पर इसने सबमिशन सिर्फ यही दी थी कि क्रुएलिटी का कोई भी ग्राउंड एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, और सिर्फ ये कहती रही वो पूरे टाइम पर कि उसके पति ने उसको मजबूर किया था घर छोड़ करके जाने के लिए। वो अपनी मर्जी से घर छोड़ करके नहीं गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो उसने कोई एविडेंस को लीड किया, ना उसने कोई सबूत पेश किया, और पति की किसी भी बात का उसने खंडन कोर्ट में नहीं किया, और आखिरकार उसकी अपील हो जाती है उड़ीसा हाईकोर्ट से डिसमिस।
मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।